नमस्कार साथियों, गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी SSSC आइटर एग्ज़ाम जिसकी एग्ज़ाम तिथि 5 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है, तो उसी के संबंध में आज हम एक टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, जो कि अकाउंटिंग का बेस है। अकाउंटिंग से इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, ह्रास है, अशुद्धियाँ हैं और इसमें से एडवांस अकाउंटिंग है, जो भी है। तो इसका अकाउंटिंग का बेस है, तो पहले हमें बेस पढ़ना होगा, उसके बाद आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन। तो देखते हैं प्रस्तावना लेखांकन। दैनिक जीवन में न जानते हुए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप विभिन्न वस्तुओं का क्रय करते हैं तो इन लेन देनों को याद करने की हमारी एक सीमा होती है। यह आवश्यक होता है कि इन लेन देनों का एक कागज़ पर लिख कर इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई देखिए, 2-4 अगर कस्टमर आए तो आप लोग याद करेंगे, लेकिन जहाँ सैकड़ों हज़ारों की और भी इससे भी ज़्यादा कस्टमर एक दिन में आते हैं, वहाँ इसको याद करना संभव नहीं, तो कागज़ में लिखते हैं। ठीक है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। ठीक है, किसी भी भाषा का उद्देश्य संचार का कार्य करना है। लेखांकन भी यही कार्य करता है। यह एक निश्चित लेखावधि के लेन देनों का अभिलेख है। इसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाई जो आप सामान लेंगे तो उसके बदले मुद्रा देंगे। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। यह मौखिक रूप में व्यक्त होने वाले लेन देनों को पहचानने, मापने, लेखा करने, वर्गीकरण करने और सार प्रस्तुत करने की कला है। ठीक है, लेखांकन। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार लेखांकन उन शब्दों एवं व्यवहारों को जो अंशतः वित्तीय प्रकृति के हैं, जो कि मौखिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। देखिए, परिभाषाएं तो बहुत सारे साइंटिस्ट भी दिए हैं अलग अलग इस क्षेत्र में जो भी लगे हुए थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ले लिया है समझाने के लिए। ठीक है, बाकी किसी की डेफिनेशन इस एग्जाम में नहीं पूछता है। लेखांकन प्रक्रिया देखते हैं। लेखांकन प्रक्रिया को लेखांकन प्रक्रिया को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहचान में सबसे पहले पहचान करेंगे वित्तीय घटनाएं, लेन देन, फिर उसका मापन करेंगे रुपये और पैसे में, फिर अभिलेखन करेंगे जर्नल में उपरोक्त घटनाओं को जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, फिर वर्गीकृत करेंगे लेजर में लिखे गए लेन देनों का विभिन्न खातों में वर्गीकरण करेंगे। फिर सारांश में क्या है, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। फिर संचार है, संचार संप्रेषण, आंतरिक प्रयोगकर्ता, बाहरी प्रयोगकर्ता। आंतरिक प्रयोगकर्ता क्या हो जाए, कंपनी में एक मान लीजिए जैसे कि कंपनी है, तो जो अंदर जो उसमें कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो मतलब कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो आंतरिक हो जाएंगे, और जो बाहरी हैं, कस्टमर हो जाते हैं और अदर, वो बाहरी हो जाएंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब लेखांकन विशेषताएं देख लेते हैं। यह एक कला है, यह एक विज्ञान है। यह मतलब लेखांकन, यह उन लेन देनों एवं घटनाओं को अंकित करता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों को विभिन्न खातों के रूप में व्यक्त करता है। लेखांकन अंतिम खातों को तैयार एवं इसका सार प्रस्तुत करता है, जैसे लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। यह उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने हेतु परिणाम की सूचना देता है। मतलब कैसे, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो बैलेंस शीट को देखकर, जैसे लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट को देखकर उसका इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं। जब कोई भी इन्वेस्ट करने की सोचता है तो पहले कंपनी का बैकग्राउंड देखता है, उसका मार्केट कैप क्या है, ये सब देखता है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब लेखाकर्म के क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, समस्त लेन देनों की पहचान से लेकर परिणाम की सूचना देने तक का कार्य लेखाकर्म के क्षेत्र में आता है। जैसे पुस्तपालन, यह एक निश्चित लेखावधि में मौद्रिक लेन देनों को दैनिक रूप से लेखाबद्ध करने का कार्य है। इनमें से निम्न बिंदु शामिल हैं। लेखा विधि व व्यापार से संबंधित लेन देनों का निर्धारण। दूसरा, लेन देनों का मुद्रा के रूप में मापन। तीसरा, लेन देनों को पुस्तक जर्नल में अंकित करना। चौथा, अंकित लेखों को खाता बही में वर्गीकृत करना। ये काम पुस्तपालन बुक कीपिंग का है, इसको अंग्रेजी में बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब लेखांकन देखते हैं। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है
वहाँ से लेखांकन की शुरुआत होती है। जहाँ से लेखांकन समाप्त होता है वहाँ से अंकेक्षण की शुरुआत होती है। इस प्रकार लेखांकन में निम्न बातें शामिल होते हैं। भाई देखिए, सबसे पहला काम बुक कीपिंग पुस्तपालन का होता है। जहाँ से पुस्तपालन समाप्त होता है उसके बाद लेखांकन का काम चालू होता है। लेखांकन जैसे समाप्त होता है तो फिर जांच वाला काम अंकेक्षण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तलपट में लेन देनों का वर्गीकरण करते हैं इसमें। ठीक है, जो कौन सा क्रेडिट में है कौन सा डेबिट में जाएगा सब इसमें विभाजित किया जाता है। फिर दूसरा, गलतियों को सुधारना, यदि कोई हो तो गलती सुधारी जाती है। तीसरा, तलपट की मदद से लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार करना। भाई देखिए, तलपट है, तलपट को लेजर से मिलान करते हैं, खातों से मिलान करते हैं। ठीक है, और इसका भी शेष दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। यही चिट्ठा में होता है, यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। क्रेडिट डेबिट का योग सभी तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला, वर्णित सूचनाओं का उपयोगकर्ताओं तक संचार। ठीक, उपयोगकर्ता मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कस्टमर हैं उन तक संचार पहुंचना चाहिए कि हमारी कंपनी फायदे में चल रही है, घाटे में चल रही है, किस परिस्थिति में है इस समय। ठीक है, अब लेखांकन के उद्देश्य देखते हैं। लेखांकन के उद्देश्य, पहला, लेखांकन अभिलेख रखना, लाभ एवं हानि का निर्धारण करना, वित्तीय स्वास्थ्य का निर्धारण करना, उपयोगकर्ताओं तक सूचना पहुंचाना, कोषों के गबन को रोकना, सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना। ठीक है, ये सारे कार्य हैं भाई। सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना है ताकि शुद्ध लाभ और हानि दिखाएं, क्योंकि सरकार को भी तो इससे टैक्स जाता है। कम दिखाएंगे तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा। कोषों को गबन को रोकना। ठीक है, कोष मतलब धन, धन को गबन को रोकना, उपयोगकर्ता तक सूचना पहुंचाना, यानी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयरधारक हैं, उन तक सूचना पहुंचाना। वित्तीय स्वास्थ्य यानी आर्थिक कंडीशन, उसका निर्धारण होता है। लाभ हानि निर्धारण तो होते ही है। ठीक है, आगे लेखांकन के प्रकार देखते हैं। लेखांकन के प्रकार, व्यवसायों के विस्तृत विकास, संचालन पर नियंत्रण की आवश्यकता और सामरिक निर्णयों को लेने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप विभाजन। भाई देखिए, जैसे बड़ी कंपनियां हैं तो उनको लागत, मैनेजमेंट, वित्तीय, बहुत लार्ज बड़ी कंपनियां होती हैं तो फिर उनको अलग अलग मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, सामसायिक लेखांकन है। जैसे अब भारतीय रेलवे है, कम से कम 12-13 लाख नौकरियां देता है, तो इसके लिए मैनेजमेंट स्टाफ सब अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अभी इसको हम थ्योरी से ले ला रहे हैं ताकि थोड़ा बेस सब पता हो जाए। इसके बाद जो है इसके सभी के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।